डीएम अम्बेडकर नगर को घंटी जा रही है। हेलो। हाँ, नमस्ते सर। हाँ, ये डीएम साहब के यहाँ बात हो रही है, डीएम अम्बेडकर नगर। हाँ ये सब ड्राइवर लोग सर मैंने लंच करा बताया सर। मैं दस्तक भारत न्यूज चैनल से बोल रहा था। हमने सोचा कि जो सीएम साहब का एक निर्देश है 24/7 उठेगा सीयूजी नंबर, और जी 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 जी। बात होगी तो ये ज्यादातर मैंने सोचा बात करता हूँ, तो बात हो सकती है, अभी नहीं हो सकती। हाँ बस अभी भी सर लंच पे आए। अच्छा, बहुत जगह बताओ। नहीं, आप कौन बोल रहे हैं भैया? मैं साहब यार बोल रहा हूँ। अच्छा, चलिए, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। बात मैं करना चाहता था, बात मैं करता हूँ फिर। हाँ साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं दस्तक भारत न्यूज। मैं हूं अनुराग द्विवेदी। आज हम चर्चा कर रहे हैं, जब से लोकसभा चुनाव का परिणाम आया है उसके बाद से भाजपा, या यूं कहें योगी सरकार, काफी हतप्रभ है। उसने भी जो है अपने मंत्रियों की बैठक की है, भाजपाइयों की बैठक की है। जीत से ज्यादा हार पर जो है मंत्रणा कर रही है कि क्या वजह है इस बार जो है सीटें कम आई हैं। लोकसभा में हम बात करें कि जहां पर यूपी में इनका नारा था कि ये 80 में 80 हमारी सीटें आएंगी, वहीं पर इंडिया गठबंधन की सीटें यूपी में ज्यादा आई हैं। सीएम योगी ने अपने एक्स ट्विटर हैंडल के जरिए एक ये कानून व्यवस्था को लेकर कई निर्देश जारी किए। वहीं पर अघोषित बिजली कटौती को लेकर इन्होंने पूरे प्रदेश में एक फरमान जारी किया कि पावर कट न किया जाए, फॉल्ट का बहाना न बनाया जाए, किसी कारण से फॉल्ट होता है तत्काल ठीक किया जाए। एक ट्विटर हैंडल पे इसको उन्होंने जो है ट्वीट किया है। साथ ही उन्होंने उसके एक दिन बाद प्रदेश के सभी अधिकारियों को जो फील्ड में रहते हैं, जिनके पास खास तौर से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का जिम्मा है, शिक्षा का जिम्मा है, सड़क बिजली पानी का जिम्मा है, इस नौतपा गर्मी को देखते हुए उन्होंने एक फरमान जारी किया कि जो भी अफसर फील्ड में हैं वे जो है या मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो 24/7 रात दिन सीयूजी ऑन रखें। फोन पब्लिक का आता है या किसी का आता है, किसी कारणवश नहीं उठ पाता है तो तत्काल बैक करें, रिस्पांस करें। आपको बता दूं, जब योगी वन पहली बार सरकार बनी थी तो काफी कुछ सख्ती के साथ काम कर रही थी, और नौकरशाह जो अफसर थे वो भी काफी डरे सहमे रहते थे। अपने बेहतर कार्यकाल या बेहतर वर्किंग के लिए जाने जाते थे। लेकिन दोबारा जब योगी 2 की सरकार बनी तो ये अफसर भी कुछ मनबढ़ हो गए। वे भी जो है फोन कम रिसीव करना, जनता से दूरी बनाकर चलना, यहाँ तक कि सीयूजी नंबर तो किसी कीमत पे नहीं उठता था। जिनके पास प्राइवेट नंबर था तो भले बात हो जाए, उनका काम हो जाए, लेकिन इसके अलावा जो है ये रिस्पांस नहीं करते थे। और पहली बार जब सरकार बनी थी तो योगी जी ने एक फरमान जारी कर दिया था जिसको लेकर के अफसरों की बल्ले बल्ले थी, मातहत कर्मियों की बल्ले बल्ले थी कि थाने पर कार्यकर्ता ना जाएं और कोई इस तरह का काम ना करें। उसको लेकर के जो हमारे जनप्रतिनिधि थे, भाजपा के जो जनप्रतिनिधि थे, या यूं कहें जो भी विधायक और एमपी थे, उनकी भी अफसर नहीं सुनते थे। जिसका नतीजा ये रहा कि इधर जो लोकसभा चुनाव हुआ, चाहे प्रदेश की सरकार हो, उनके मंत्री हों, संगठन के लोग हों, सारे लोग जी जान से जुटे चुनाव में अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए, लेकिन करारी हार मिली। ज़्यादातर सीटें, जो प्रमुख सीटें हैं, वो हार गई। इसके बाद जब इन्होंने परिणाम आने के बाद बैठक की तो इनको ऐसा लगा कि जनता से लोगों की दूरियां बन रही हैं। तो इन्होंने नेताओं की, अपने विधायकों की जब बैठक की, मंत्रियों की बैठक की तो उनसे उन्होंने कहा कि सीधे जनता से संपर्क बना के रखें, जनता से मिले, उनके कार्यों को देखें। वहीं अफसरों को निर्देश दिया गया कि जो भी हमारे जनप्रतिनिधियों का फोन आए तो उस पर रिस्पांस करें और क्या समस्या है उसका तत्काल निस्तारण करें। बाकी देखा जाए तो
बहुत जो भी जन सुनवाई में पोर्टल पे ऑनलाइन अपलोड होते थे उस पर भी मनमानी रिपोर्ट लगती रही हैं, अभी भी लग रही हैं। फिलहाल उसकी बात हम फिर किसी दिन आपके सामने आकर करेंगे। लेकिन इधर हमने ये सोचा कि जो योगी जी को के मन में ये आया है 24/7 जो इन्होंने निर्देश जारी किया है कि अफसर फ़ोन उठाएं, रिस्पांस करें, तो ऐसे में ये लगता है कि कहीं न कहीं से योगी जी को लगा होगा कि ये जनता की बातें नहीं सुन रहे हैं अफसर, सारे लोग मनमानी कर रहे हैं। लेकिन आइए हम देखते हैं, खास तौर से पूरे प्रदेश में नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन अयोध्या मंडल में कुछ अफसरों से बात करने की कोशिश करते हैं, खास तौर से डीएम एसपी से बात करने की कोशिश करते हैं, बिजली विभाग के कुछ अफसरों से बात करने की कोशिश करते हैं। जो मासूम बच्चों की जिम्मेदारी है, बेसिक स्कूलों की जिम्मेदारी है, प्राइमरी स्कूलों की जिम्मेदारी है, उनके मुखिया बीएसए से भी बात करने की कोशिश करते हैं। विकास महकमा के जिम्मेदार मुख्य विकास अधिकारी होते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं बात करना है, इनका सीयूजी उठता है कि नहीं उठता है, इसी पर बात करने का हम प्रयास करते हैं। हम जनपद अम्बेडकर नगर चलते हैं, वहाँ कुछ अफसरों से बात करने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले डीएम अम्बेडकर नगर को फोन मिलाते हैं। चौरानवे 54 41 75 39 ये डीएम अम्बेडकर नगर का है। डीएम अम्बेडकर नगर को घंटी जा रही है। हेलो, हाँ ये डीएम साहब के यहाँ बात हो रही है, डीएम अम्बेडकर नगर। मैं दस्तक भारत न्यूज चैनल से बोल रहा था। हमने सोचा कि जो सीएम साहब का एक निर्देश है 24/7 उठेगा सीयूजी नंबर और बात होगी, तो ये ज़्यादातर मैंने सोचा बात करता हूँ, तो बात हो सकती है, अभी नहीं हो सकती। अच्छा, नहीं आप कौन बोल रहे हैं भैया? अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बात मैं करना चाहता था, बात मैं करता हूँ फिर। हाँ ठीक है। दस्तक भारत न्यूज चैनल लखनऊ से बोल रहा हूँ। दस्तक भारत, दस्तक भारत, हाँ। चलिए, डीएम साहब लंच पर हैं, शाम को 5 बज रहे हैं, वो लंच कर रहे हैं और उनके पीआरओ ने फ़ोन उठाया था। उन्होंने कहा कि अभी साहब लंच पर हैं। तो आइए एसपी अम्बेडकर नगर से देखता हूँ क्या स्थिति है इनकी। 94 54 40 39 200 245 ये एसपी अम्बेडकर नगर का नंबर है। 94 54 40 245 इनको कॉल करता हूँ। हेलो, हाँ एसपी अम्बेडकर नगर साहब से बात हो रही है। मैं दस्तक भारत न्यूज चैनल से बोल रहा था। ये मैं एक रियलिटी चेक कर रहा था, जो 24/7 आदेश है कि फोन सीयूजी पर बात हो जाएगी और सीएम साहब का निर्देश है, तो हमने कहा देखें बात करते हैं क्या स्थिति है। हाँ मीटिंग कर रहे हैं। किस चीज़ की मीटिंग चल रही है? गूगल मीट। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, सीजी उठना चाहिए, साहब को उठाना चाहिए, ये है थोड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आइए सीडीओ साहब से बात करते हैं अम्बेडकर नगर। सीडीओ अम्बेडकर नगर से देखते हैं क्या हाल चाल है। 94 54 40 46 52 95 94 54 46 52 95 ये सीडीओ अम्बेडकर नगर का नंबर है। आइए इनसे भी बात करते हैं।
हेलो, हेलो। ये सीडीओ अम्बेडकर नगर साहब से बात हो रही है? नमस्कार, मैं दस्तक भारत न्यूज चैनल से बोल रहा था। बस केवल इतने था कि रियलिटी चेक कर रहे थे दस्तक भारत की तरफ से कि सीयूजी फोन उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, इसीलिए मेरी कॉल थी बस। ठीक, धन्यवाद। तो सीडीओ अम्बेडकर नगर ने फोन उठाया था, खुद सीयूजी उठाया था। बाकी चाहे अम्बेडकर नगर के डीएम के यहाँ का सीयूजी रहा हो, चाहे एसपी के यहाँ का सीयूजी रहा हो, या अयोध्या का किसी का सीयूजी रहा, किसी ने खुद अफसर ने फ़ोन नहीं रिसीव किया है। सबके पीआरओ और जो उनके यहाँ ओएसडी काम करते हैं उन्होंने फ़ोन को रिसीव किया है। आज मैंने ये लगभग 4-5 दिन बाद बात करने की कोशिश की थी, क्योंकि सीएम योगी साहब को अपनी मीटिंग कानून व्यवस्था जो प्रदेश स्तर की उन्होंने लिया था, उनको ऐसा लगा रहा होगा कि अफसर कुछ ऐसे हैं जो अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हैं। तो ऐसे में उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से, एक्स के माध्यम से, उन्होंने सभी फील्ड में रह रहे अफसर को, डीएम एसपी समेत फील्ड में रह रहे सभी अफसरों को निर्देश दिया था कि 24/7 सीयूजी नंबर जरूर उठाएं, जो भी समस्या हो उसका निस्तारण करें, जनप्रतिनिधियों की सुने, उनसे संबंधित या कोई चीज आती है तो उसका भी निस्तारण करें। तो दस्तक भारत ने भी पूरे प्रदेश में तो नहीं, लेकिन अयोध्या मंडल में डीएम, एसपी, सीडीओ, बिजली विभाग के अफसरों से भी जानने की कोशिश की है। तो बीएसए से भी, बेसिक शिक्षा अधिकारी से भी जानने की कोशिश की, लेकिन इसमें ज्यादातर लोगों के ओएसडी और पीआरओ ने फोन उठाए हैं।